राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी बीएसटीसी पीटीटी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कल हमने राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित टॉप 20 प्रश्नों का आपसे टेस्ट लिया था और आज के इस वीडियो में हम दोस्तों टॉप 20 प्रश्न राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से लेकर आए हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों हम ज्यादा प्रश्न नहीं करवाते, बस वही प्रश्न करवाते हैं जो आपकी एग्जाम में छपेंगे। दोस्तों बस वही मैं करवाता हूं, ठीक है। ये टॉप 20 प्रश्न है दोस्तों, इनको आप आसानी से याद रख सकते हो और यहीं से देखना एग्जाम में छपेगा। फिर आप एग्जाम के बाद इस वीडियो पर आओगे या फिर इस चैनल पर आओगे, कमेंट के माध्यम से करोगे, वाह सर मौज होगी, हमारे वही प्रश्न आए हैं जो आपने पढ़ाए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी विलंब के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुझे आशा है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा क्योंकि आप रोजाना बीएसटीसी पीटीटी का ऑनलाइन क्लासेस चैनल के माध्यम से लेते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे शिक्षकों के द्वारा आपका पूरा संपूर्ण कोर्स करवाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है। यानी कि जैसलमेर का ऐसा कौन सा गांव है जो रेगिस्तानी प्रसार के लिए बहुत ज्यादा रूप में जाना जाता है। तो ऐसे गांव के बारे में अपन को बताना है। तो दोस्तों जैसलमेर का जो ऐसा गांव है जो रेगिस्तान के लिए प्रसार के लिए जाना जाता है, यानी कि रेगिस्तान का प्रसार उसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसा गांव है दोस्तों अपना नाचना गांव। कौन सा है? नाचना गांव। कौन सा? नाचना गांव अपने जैसलमेर का है जो रेगिस्तान के प्रसार के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान में 15,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले जिले की संख्या कितनी है। यानी कि राजस्थान के इतने ऐसे कितने जिले हैं जो 15,000 वर्ग किलोमीटर अधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं। तो दोस्तों ऐसी बात करें तो दोस्तों इतने अपने कितने जिले हैं? 6 जिले हैं, ठीक है। 6 जिले जो अपने 15,000 वर्ग किलोमीटर 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से भी अधिक इनका क्षेत्रफल है, ठीक है। ऐसे जिले हैं 6, ठीक है। चलिए अगला तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना कि तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है। यानी कि बीकानेर जिले का अपन को क्षेत्रफल बताना होगा कब होगा? जब राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अगर बीकानेर का हो तो दोस्तों वो होगा दोस्तों कितना? वो होगा अपने 28,000 वो कितना होगा? वो होगा फिर अपने 27,244 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 27,244 वर्ग किलोमीटर होगा, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है। यानी कि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है, ऐसा कौन सा जिला है? तो दोस्तों ऐसे जिले के बारे में आपसे पूछ लेना तो आपको बताना है सिरोही जिला। सिरोही जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल और जनसंख्या, क्षेत्रफल और एक जनसंख्या, इन दोनों को लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है। यानी कि इसका क्षेत्रफल भी बराबर है और इसकी जनसंख्या भी बराबर है, ठीक है। यानी कि दोनों के पलड़े हैं ना वो संतुलित हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पांचवा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़ना कि जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर से बड़ा है। यानी कि सबसे छोटा अपनों को पता है धौलपुर जिला है राजस्थान का और सबसे बड़ा अपना कौन सा है? जैसलमेर जिला है। लेकिन ये धौलपुर जिले से कितना प्रतिशत बड़ा है, यानी कितना प्रतिशत बड़ा है धौलपुर जिले से, इसके बारे में अपन को बताना है। तो आपसे पूछ ले कि जैसलमेर जिला राजस्थान के जो धौलपुर जिला है सबसे छोटा उससे कितना बड़ा है। तो दोस्तों वो है दोस्तों कितना बड़ा है इसके बारे में पूछ ले तो आपको बताना है 12.66% बड़ा है। 12.66% अपने बड़ा है अपने धौलपुर से। कौन? राजस्थान, ठीक है। ये बात है आपको यहां से पता होनी चाहिए। अगला छठा प्रश्न आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि राजस्थान में घास के मैदान या चारा गांव को कहा जाता है। राजस्थान में घास के मैदान हो गए और चारा गांव को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताते हैं इसके बारे में। तो राजस्थान में घास के मैदान या चारा गांव को दोस्तों अपने किस नाम से जाना जाता है? अपने दोस्तों उपजाऊ नहीं दोस्तों, किसके नाम से जाना जाएगा? ये बीड़ के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? बीड़ के नाम से जाना जाएगा। राजस्थान में घास के मैदान हो गए या फिर चारागाह को बीड़ के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि बीकानेर दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बीकानेर दिवस अपने कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए अपने बीकानेर दिवस है वो 1944 ईस्वी को मनाया गया था सर्वप्रथम, ठीक है। 1944 ईस्वी को सर्वप्रथम बीकानेर दिवस मनाया गया था, ठीक है। ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए। अगला है हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया था। यानी कि हनुमानगढ़ को एक अलग जिला कब बनाया गया था, इसके बारे में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कब
कब बनाया गया था? जुलाई 1994 को बनाया गया था हनुमानगढ़ को। और आपसे पूछ ले राजस्थान का अब तक का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़ है। ठीक है, प्रतापगढ़ है। ठीक है, चलिए। और वैसे अब जो नए जिले बन गए उनमें से देखें तो दूदू अपने नवीनतम जिले की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अभी इसका क्षेत्रफल अभी आया नहीं है, वो थोड़े दिन में आ जाएगा। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या करा है दोस्तों कि राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है दोस्तों? वो है 5920 किलोमीटर। ठीक है, 5920 किलोमीटर अपने स्थलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या करा है कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? अगर अपन को मरुस्थल में जाना हो तो उसको मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है दोस्तों वो अपने किस शहर को कहा जाता है? वो दोस्तों अपने कहा जाता है किस शहर को? जोधपुर को। वेरी गुड, किसको? जोधपुर को कहा जाता है मरुस्थल का प्रवेश द्वार। तो राइट आंसर फर्स्ट अपना राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 11वां इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या करा है? 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। और 11वां प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। दोस्तों 100 द्वीपों का शहर आपसे पूछ ले, आपको राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनका उपनाम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना, वहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो 11वां प्रश्न कह रहा है कि 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। दोस्तों 100 द्वीपों का शहर अपने बांसवाड़ा कहलाता है। ठीक है, बांसवाड़ा शहर अपने 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि राज्य यानी कि राजस्थान के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो राजस्थान के ऐसा कौन सा भाग है जहां पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो दोस्तों अपने पश्चिमी मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है राजस्थान के और क्षेत्रों के मुकाबले। चलिए 13वां इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के किस जिले में 70 ई रेखा गुजरती है? राजस्थान के ऐसा कौन सा जिला है जिससे 70 ई रेखा गुजरती है? तो दोस्तों अपने जैसलमेर जिले से अपने 70 ई रेखा अपने राजस्थान का ऐसा जिला है जहां से 70 ई रेखा गुजरती है। चलिए 14वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ब्रजनगर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ब्रजनगर के नाम से पूछ ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रजनगर के नाम से अपने झालरापाटन जाना जाता है जो अपने झालावाड़ जिले में है। ठीक है, झालावाड़ जिले में है जो अपने किस नाम से जाना जाता है? अपने ब्रजनगर के नाम से जाना जाता है, झालरापाटन। ठीक है, चलिए 15वां इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि राज्य का 32वां जिला कौन सा बनाया गया था? दोस्तों राज्य का 32वां जिला आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है करौली जिला राज्य का 32वां जिला था। ठीक है, और 33वां पूछ ले, 33वां था अपने प्रतापगढ़। ठीक है, कौन सा था? प्रतापगढ़ जिला। ठीक है, और 28वां पूछ ले तो 28वां आपको बताना है दोस्तों, क्या बताओगे? हनुमानगढ़। क्या बताओगे? हनुमानगढ़। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। 28वां ये था और 33वां ये था। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों आपसे कि कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है अपना भारत का, ऐसा कौन सा राज्य है जो राजस्थान के साथ सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? दोस्तों वो अपने पंजाब अपने लगभग 75 किलोमीटर की दूरी बनाता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों 17वां प्रश्न कि हर्ष की पहाड़ी कहां पे स्थित है? दोस्तों हर्ष की पहाड़ी के बारे में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है हर्ष की पहाड़ी अपने कहां पे? सिक्कर में है। ठीक है, सिक्कर में अपने हर्ष की पहाड़ी है जहां पे जीर्ण माता का मंदिर है। ठीक है, जीर्ण माता का मंदिर भी अपने हर्ष की पहाड़ी के जस्ट नीचे ही है। ये अपने हर्ष कौन थे दोस्तों? हर्ष अपने जीर्ण माता के भाई थे। ठीक है, और हर्ष की बहन थी अपने कौन? जीर्ण माता। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? बिल्कुल पूछ सकता है कि 56 का मैदान अपने राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहां पे? दक्षिणी भाग में स्थित है। चलिए अगला 19वां इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि जनसंख्या के अनुसार यानी कि जनसंख्या के अनुसार पॉपुलेशन के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार बात करें तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला आपसे पूछ ले दोस्तों, अभी हमने बताया था आपको जनसंख्या के अनुसार यहां पे आपको धौलपुर नहीं करना दोस्तों, धौलपुर यहां पे गलत आ जाएगा। लेकिन ये अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ ले तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है धौलपुर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ ले तो धौलपुर बताना है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से पूछ लेना तो आपको बताना है जैसलमेर में अपने जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला है जनसंख्या के हिसाब से, यानी कि यहाँ पे जनसंख्या कम निवास करती है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ ले तो सबसे बड़ा अपने कौन सा है? वो अपने जैसलमेर है। लेकिन जनसंख्या के अनुसार पूछ ले तो जैसलमेर सबसे छोटा है। ठीक है, चलिए
अगला 20वां और लास्ट प्रश्न दोस्तों आज के इस वीडियो का, कि राजस्थान के किस क्षेत्र में रासायनिक गुणों की दृष्टि से खारा जल पाया जाता है। दोस्तों खारा जल तो दोस्तों आप सबको पता है किस क्षेत्र में ज्यादातर पाया जाएगा, ये अपने पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाएगा, जहां पे अपनी मरुस्थलीकरण के कारण भी अपने खारा जल देखने को मिलते हैं। पहली बात तो यहाँ पे जल कम मात्रा में, जल है वो कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन और जो कम मात्रा में है वो भी अपने खारा हो जाता है, और खारा क्यों होता है, वो रासायनिक गुणों के कारण होता है। तो दोस्तों ये थे अपने कुछ टॉप 20% जो अपने राजस्थान की भौतिक स्थिति से संबंधित थे, भौतिक प्रदेशों से संबंधित थे। आपके कितने परसेंट सही हुए नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको पता चले कि राजस्थान जीके ट्रेनिंग एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो विद्यार्थियों के हित में बहुत ही कार्यरत सराहनीय कार्य कर रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू।